इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस कॉम्प्लेक्स में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो CO बॉन्ड लेंथ है उसका लेंथ मैक्सिमम होने वाला है, और आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री स्टेट में होगा तो उसमें CO का बॉन्ड लेंथ का वैल्यू दिया है 1.128 एंगस्ट्रॉम। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ध्यान देंगे कि जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है तो आपका जो लिगेंड है उससे डेंसिटी मेटल के पास आता है। ठीक, आप ध्यान देंगे आप लोग कि मेटल बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मेटल बाय डिफ़ॉल्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, बट ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो क्या रहा है, मेटल डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस प्रोसेस में मेटल के पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब इससे क्या होगा, मेटल हो जाएगा अनस्टेबल। तो मेटल का टेंडेंसी क्या होगा, इस डेंसिटी को वापस कहीं ना कहीं भेजने का, यानी मेटल चाहता है कि किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जमा हो रहा है वो वापस कहीं और चला जाए। तो इसमें ध्यान देना, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो मेटल से डेंसिटी एक्सेप्ट करने में उसको हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल CO। तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है उसके पास यहाँ पे एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होता है। तो जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होगा तो उसमें होगा क्या, किसी सेंटर पे जो दो इलेक्ट्रॉन का पेयर बचा हो, यहाँ पे जो है एक पेयर बचा हुआ है, ये आपके मेटल को मिलेगा, यानी मेटल को डोनेट करेगा। और मेटल के D ऑर्बिटल से क्या होगा, जो डेंसिटी अकोमोडेट हो रहा है मेटल पे वो वापस C सेंटर पे जाएगा, यानी यहाँ पे एक सिनर्जी क्रिएट हो रहा है। इस बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जी बॉन्डिंग। तो ध्यान देंगे, इसका डायग्राम यहाँ ड्रॉ किया हो के पास, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लोन पर मिल रहा है और वापस जो है मेटल जो है अपनी डेंसिटी को कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सप्लाई कर दे रहा है। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है कि आपके मेटल और कार्बन का के बीच में एक बॉन्ड तो कार्बन से मेटल के पास है, और एक बॉन्ड जो होता है मेटल से कार्बन की तरफ मूव कर रहा है। तो इससे क्या होता है, मेटल और कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इसका डिक्रीज करेगा। अब इसका इम्पैक्ट CO बॉन्ड पे क्या होगा, तो ध्यान देंगे, जो CO बॉन्ड है तो आपको पता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। तो कहीं ना कहीं सिनर्जी बॉन्डिंग में हो क्या रहा है, सिनर्जी बॉन्डिंग में डेंसिटी कहाँ आ रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, यानी आपके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर का जो वैल्यू होगा हल्का सा घटेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब सिनर्जी बॉन्डिंग होगा तो कार्बन सेंटर जो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इससे क्या होगा, इस CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सिंपल सा चीज़ है, जिस केस में सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे हाईएस्ट होगा उस केस में CO का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करने वाला हाईएस्ट। तो आपको देखना है कि सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट किस किस केस में हाईएस्ट होने वाला है। तो ध्यान देंगे, जो सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट होगा वो डिपेंड करेगा मेटल के D इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, मेटल के D इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे। तो जहाँ जिस मेटल में D में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज करेगा तो सिनर्जी बॉन्डिंग भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा। तो गिवन ऑप्शन को अगर देखते हो आप लोग तो आपके पास देखोगे यहाँ पे Fe है, Mn है, CO है और Ni है। तो Fe का इसमें अगर ऑक्सीडेशन से देखो तो Fe-2 स्टेट में है, निकल अपने 0 स्टेट में है, Mn अपने +1 स्टेट में है और कोबाल्ट पे -1 स्टेट है। ठीक है, तो Mn पे +1 है। अब ध्यान देंगे इन सारों में ध्यान देना। अब देखो D में डेंसिटी ज़्यादा किस में होगा, तो ऑप्शन जो A, C और D है, यानी Fe-2, निकल और CO-, ये सब का सब आइसोल्ट्रॉनिक है, तो इन सब में D8 होगा। ठीक, और जो आपका Mn जो है, Mn में चूँकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन कम था, एटॉमिक नंबर कम था और प्लस कर दिया, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो केस बनेगा ये बनेगा आपका D6 केस बनेगा, यानी Mn+ में क्या होगा, D6 होगा। तो अब ध्यान देना, D6 और D8 में बेटर क्या होगा, D8, क्योंकि जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा उतना सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट क्या होगा, ज़्यादा होने वाला है। अब D8 में भी 3 केस है। अब ध्यान देना, अगर सबका इलेक्ट्रॉन सेम है तो जिस पे चार्ज नेगेटिव ज़्यादा होगा वो मेटल जल्दी इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो यहाँ देना, आपका जो Rm-2 उस पर चार्ज नेगेटिव है तो ये सिनर्जी बॉन्डिंग में जल्दी इजीली पार्टिसिपेट करेगा, यानी सबसे सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा किस में होने वाला है, ऑप्शन A में। तो ऑप्शन A में अगर सिनर्जी बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होगा तो इस केस का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा,
मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता जाएगा और इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसका इम्पैक्ट CO पे क्या पड़ेगा, तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन पूछा गया था कि किस केस में CO का बॉन्ड लेंथ सबसे हाईएस्ट होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए केस में, क्योंकि इस केस में मेटल और कार्बन का सिनर्जी बॉन्डिंग क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो उसका इम्पैक्ट CO पे क्या पड़ने वाला है, तो CO का बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा उस केस में हाईएस्ट हो जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।